अब चलते हैं ओवरऑल एनालिसिस की तरफ। तो मैंने जो हाईलाइट किए मैं उनकी बात करना चाहूँगी। मैंने होंडा को हाईलाइट किया कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट भी वीक था, इनका नेट प्रॉफिट का ट्रेंड जो है बहुत क्लियर नहीं था, नेट प्रॉफिट एक्चुअली नीचे जा रहा था, तो इसको आगे बहुत क्लियरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर आपने इसकी अर्निंग पर शेयर देखी तो वो भी नीचे जा रही थी, इसके डिविडेंड्स भी कम है कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स, इसकी वैल्यूएशन जो है वो मैंने फेयर कही है। मैं क्या इसमें इन्वेस्ट करूँगी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें देयर इज़ अ टर्न अराउंड रिस्क, बिकॉज मुझे एक क्लियर पैटर्न ऑफ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं टोयोटा की तरफ जाऊँ तो मुझे नज़र आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट बहुत स्टेबल है, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है इनका हमेशा, ईपीएस इनका बहुत हाई था, डिविडेंड ही अच्छा मैंने जैसे आपको बताया देते हैं। वॉल्यूम थोड़ी मार्केट में लो होती है, इनकी वैल्यूएशन जो है एक्चुअली वो शो करती है कि दे आर अ बिट चीपर, दे आर अ बिट अंडर वैल्यूड। तो मैंने इसको एक ओवरऑल डिफेंसिव लीडर कहा है मार्केट का, बट अगैन इन फ्यूचर आई थिंक अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये जो नई ऑटो पॉलिसी आने वाली है इसमें अगर ईवीज को बहुत प्रीमियम सेगमेंट से हटा के एक नॉर्मल सेगमेंट की तरह लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनमें उनका यूजेज बढ़ाया जाए, तो टोयोटा बहुत कैनिबलाइज होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं फ्यूचर स्टॉक्स के लिए केयरफुल रहूंगी। इसी तरह अगर आप GWM का देखें तो इट हैज़ बिन स्ट्रॉन्ग इन एवरीथिंग, क्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, इसका डिविडेंड जो है वो अभी जो रिसेंटली स्पेशली अनाउंस हुआ है आई थिंक इट्स मॉडरेट और इवन ऑन द लोअर साइड, बट वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत चीप चल रहा है कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर्स, तो मैं इसको ग्रोथ लीडर कहूँगी, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी। इसी तरह अगर मैं जैक की बात करूँ, JAC की, तो ओवरऑल आपको एक ग्रोथ पैटर्न नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसके अंदर जो है वैल्यूएशन जो है बहुत ही लो चल रही है कंपेयर टू द अर्निंग्स दैट इट हैज़, तो मे बी देयर इज़ अ वैल्यू प्ले एंड मे बी आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दिस। आइसोजो की बात करूँ तो उसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का पैटर्न नज़र आया, आपको नज़र आया कि अभी भी वो अपनी वैल्यूएशन भी नीचे चल रहा है। जैसे कि अगर हम पिछले चार्ट में जाके देखें तो आइसोजो की वैल्यूएशन एक्चुअली काफ़ी ही नीचे जा रही थी, तो मैं तो इसमें ग्रोथ भी देख रही हूँ, वैल्यू भी देख रही हूँ। हाइनो में मुझे तो लगता है कि अगर नेट प्रॉफिट नीचे भी गया और अभी भी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है तो मैं शायद इसको अवॉइड ही करूँ। मिल्लत और अलगाजी जो ट्रैक्टर्स हैं इनकी मद में अगर मैं आऊँ तो, क्योंकि मुझे एक रिसेशनरी पीरियड नज़र आ रहा है थोड़ा सा आगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इकॉनमी में थोड़ा सा डिप आ सकता है, बट ओवरऑल इनकी इंक्रीज इन ओवरऑल सेल्स भी अच्छी नहीं रही, डिस्पाइट दैट शोन अ वेरी स्टेबल ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि इन कंपनीज को आदत है इस सिक्लिकल पैटर्न से डील करने की, बिकॉज दे हैव बीन इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, दे अंडरस्टैंड इट। आई डू सी कि दे आर अ बिट ओवर वैल्यूड कंपेयर टू व्हाट आई वुड लाइक टू बाय, तो मैंने इनको स्टेबल यील्ड प्ले कह दिया है, बट वुड आई बाय इट, वुड आई नॉट बाय इट? आई वुड रादर इन्वेस्ट इन ग्रोथ लीडर्स जहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि वैल्यू भी है और ग्रोथ भी है। सो ये मेरी रीडिंग थी, ये मेरा एनालिसिस था फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर में।